इसलिए अता फरमाई है ताकि उसके नबी से मोहब्बत की जाए। हाँ हाँ बेशक। उसके महबूब से मोहब्बत की जाए, इसलिए अता फरमाई है। तो जब कोई उसके महबूब से मोहब्बत करता है तो वो उस बंदे से मोहब्बत करता है, और जिससे रब मोहब्बत करे, सोचो जिससे रब मोहब्बत करे उसका आलम क्या होगा। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, बहारें ही बहारें हों, इसका इको कम कर दीजिए जरा सा 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर खोल दीजिएगा। अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बहारें हों, खुशियां ही खुशियां हों, तो वो एक काम करे, वो अपने नबी से मोहब्बत करे। मोहब्बत कैसे करे, किस तरह से करे? मोहब्बत ऐसे करे कि वो इस बात को जाने और समझे कि अगर वो कोई गुनाह करेगा, कोई खराब काम करेगा, तो उसके नबी को तकलीफ होगी। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई उम्मती गुनाह करता है तो वो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। जब भी आप कोई गुनाह करेंगे, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे। तो मोहब्बत जिससे की जाती है उसको तकलीफ कहिए नहीं पहुंचाई जाती। जिससे मोहब्बत की जाती है उसको तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। इसीलिए लेकिन मोहब्बत करने में कभी कभी लोग तकलीफ पहुंचा भी देते हैं, ऐसा भी होता है। बोली होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे हम ही लोग हैं, अब लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ हो जाती, कसरत से लोग मिलते हैं कि अमामा खुल जाए, कुर्ता फट जाए। होता है कभी कभी ऐसा, किसी का नाखून हाथ में लग जाए, खून निकलने लगे, हालांकि वो जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहा है, मोहब्बत की वजह से ऐसा हो गया। इसीलिए मोहब्बत करने के आदाब सीखना बहुत जरूरी है कि मोहब्बत कैसे की जाए। जब भी किसी से मोहब्बत की जाएगी तो ये सोचा जाएगा कि उसको खुश किया जाए, उसको नाराज न किया जाए, उसे तकलीफ न पहुंचाई जाए। अब खुश करने का तरीका क्या है वो हमें गौर करना है, देखना है। नबी से अगर मोहब्बत की जाए या की जा रही है, जाहिर है, तो उनको खुश करने का तरीका क्या है? कोई ये समझता है कि हम सिर्फ जलसा करेंगे तो नबी खुश होंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई ये समझता है कि हम सिर्फ लोगों को लंगर खिलाएंगे तो हुजूर खुश होंगे, ऐसा भी नहीं है। बिलाशुबा ये अच्छे काम है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जिस बात पर खुश होते हैं वो मैं बता दूं आपको, बता दूं, इजाजत है? वो सबसे ज्यादा जिस बात पर खुश होते हैं, किस बात पर खुश होते हैं हुजूर? सबसे ज्यादा हुजूर इस बात पर खुश होते हैं कि जब कोई अल्लाह के लिए अपने किसी गुनाह से तौबा कर ले, वो गुनाह छोड़ दे, उस गुनाह से फिर जाए कि मैं ये नहीं करूंगा, तो हुजूर उससे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मोहब्बत के तकाज़ों में से ये बेहतरीन रास्ता है, मैंने बताया तकाज़ा, मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते का ये एक बेहतरीन ये रास्ता है हुजूर को खुश करने का, कि जब आप किसी एक गुनाह को तर्क कर दें। गुनाह छोड़ना मुश्किल काम है, इबादत करना आसान काम है, समझे? इबादत तो वो भी करता है जिसका रात और दिन गुनाह में गुजर रहा है, वो भी इबादत कर लेता है।
जो सूद की कमाई खा रहा है वो भी जुमा के दिन हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? मर्डर करने वाले भी रमजान में दुकानें बंद कर देते हैं कि अब सुपारी लेना बंद है, किसी को मारना नहीं है। तो इबादत करना, ये जाहिर है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन जब कोई किसी गुनाह को छोड़ दे, तर्क कर दे, तो ये हुजूर को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने का बेहतरीन तरीका है कि कोई गुनाह तर्क कर दे, छोड़ दे। कोई एक गुनाह ऐसा जो आपकी जिंदगी में हो और आज आप इरादा कर लें कि हम आज से उस गुनाह को हुजूर की मोहब्बत में तर्क करेंगे, छोड़ देंगे, तो यकीन जानिए कि ये बड़ा काम होगा। ये मुश्किल घाटी है, इस घाटी से जल्दी लोग नहीं उतर पाते। पैसा खर्च कर देंगे, सरमाया लुटा देंगे, खाना खिला देंगे, लेकिन असल काम यह है कि गुनाह को छोड़ देना, तर्क कर देना। क्योंकि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी मांगती है। बोलो मांगती है कि नहीं? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत सैक्रिफाइस मांगती है, सैक्रिफाइसेस मांगती है कि आप कुर्बानी दें, लज्जतों की कुर्बानी, आसाइश की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, कुर्बानी मांगती है। जब कोई अपनी आदत की कुर्बानी पेश करता है कि उसकी आदत है लेकिन फिर भी उसने उसको छोड़ दिया, तो ये उसकी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है, ये उसकी बड़ी कुर्बानी है। जब कोई ये कुर्बानी पेश करता है तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लेता है। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ देखिए, गौर कीजिए कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो मैं छोड़ सकता हूं और उसको छोड़िए। हर गुनाह ही छोड़ना है, लेकिन आपसे मैंने ये बात इसलिए की कि हुजूर की मोहब्बत अगर आपके दिल में है और आप मोहब्बत करते हैं वाकई, तो कोई गुनाह छोड़िए, गुनाह छोड़ कर देखिए। अगर आप छोड़ पाएंगे तो आप समझिएगा कि हाँ मेरे दिल में मोहब्बत है। और अगर आप नहीं छोड़ पाते, मिसाल के तौर पे शराब, जुआ, सूद, बद अखलाकी, या जो है वो झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, ये भी तो गुनाह है। गुनाह है या नहीं? नमाज ना पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। तो इनमें से और भी जो आपके समझ में आता, उनमें से कोई गुनाह आप छोड़ दें कि मैं छोड़ता हूं हुजूर के नाम पर, और कुर्बानी दे दें। कुर्बानी क्या देंगे? कुर्बानी अपनी आदत की कुर्बानी देंगे। जाहिर है कि गुनाह में वक्ती तौर पर लज्जत होती है, वक्ती तौर पर वो लज्जत देता है, लेकिन बाद में वो गुनाह बड़ा बहुत अजियत देने वाला बन जाता है, बड़ी तकलीफ वाला वो बन जाता है। अगर आप छोड़ने का इरादा करें और आप सोचें कि हाँ मैं छोड़ दूंगा इस गुनाह को, तो खुदा की कसम ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ा सरमाया होगा। और आप इसको किसी भी वक्त अपनी जिंदगी में भी और आखिरत में भी इसको कैश करा लेंगे, कैश करा लेंगे इसको। देखिए आपने पढ़ा होगा, ये हदीस पाक सुनी भी होगी आपने, मेरा ख्याल है। वो 3 आदमी जो एक गार में फंस गए, वो सफर कर रहे थे, सफर करते करते तूफान आया या आंधी आई, तो वो एक गार, जानते हैं आप लोग या नहीं जानते हैं? पेड़ की, पहाड़ की जो खो होती है उसको गार कहा जाता है, समझ गए? यहाँ है कि नहीं कोई खो वगैरह? है, होगी। तो वो उस गार में, खो में जाकर छुप गए। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर से एक पत्थर आया और उसका मुंह, जो खो का मुंह था, वो पूरा बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो वो इतना भारी पत्थर था कि उसे हटाया नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था हटाया। अल्लाह अकबर। अब वो सहरा में, बयाबान में थे, तो कौन उनको बचाने के लिए आता? कितने दिन जिंदा रहते? 1 दिन 2 दिन, ना पानी ना खाना, तो वो मर जाते।
तो वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है और अब हम निकल कर यहां से जाएंगे कैसे, कैसे निकलेंगे। लेकिन यकीन जानो, जो सुन रहे हैं बस उतने ही लोग सुन लें, यकीन जानो कि अगर कोई काम तुमने अल्लाह के लिए छोड़ दिया है, कोई गुनाह छोड़ दिया है, तो अल्लाह तुम्हारे हर बंद रास्ते को खोल देगा। तुम ये समझते हो कि हमारा रास्ता बंद हो गया, अब खोलेगा कौन, कैसे खुलेगा। कितने लोग तो उनका रास्ता बंद हो जाए तो वो खुद ही से अपनी जान ले लेते हैं। दुकान चल रही थी, कारोबार चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, एकाएक कोई ऐसा मामला हुआ कि सब बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो उन्होंने सोचा अब तो सब रास्ता बंद हो गया, अब मैं कैसे दोबारा खड़ा होऊंगा, कैसे मैं चलूंगा। तो खुद ही की जान ले ली, सुसाइड कर लिया। कोई औरत है, शौहर के साथ रह रही है, जो है वो कोई बात हुई, कोई मसला खड़ा हुआ, शौहर ने उसे तलाक दे दिया, तो उसने जाकर दरिया में छलांग लगा दी कि अब तो मेरा रास्ता ही बंद हो गया, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। और इस डिप्रेशन की कैफियत में लोग मरने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, फेल हो गए। उनको लगा मैंने साल भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, अब मैं आकर इंटर में, हाई स्कूल में या और किसी में, बहुत से तो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा मेरे ऊपर रास्ता बंद हो गया, जाकर कूद गए, ट्रेन की पटरी के सामने, ट्रेन के सामने खड़े हो गए और वो खत्म हो जाते खुद से। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी में कोई काम अल्लाह के लिए छोड़ा है, तर्क किया है, गुनाह से बचे हो, तो यकीन जानो कि उस कंडीशन में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए रास्ता जरूर खोलेगा, खोल देगा। वो तीनों गार में फंस गए, दरवाजा बंद हो गया, पत्थर आके गिर गया। कौन है जो उस पत्थर को हटाए? वो परेशान हुए। तो उनमें से किसी ने कहा कि अगर तुमने कोई अमल खालिस अल्लाह के लिए किया है तो उसको वसीला बनाकर दुआ की जाए। क्योंकि देखो, जहां कोई हरबा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है। आती है दुआ काम, यानी दुआ ही काम आती है। कुछ लोगों को दुआ से बहुत एलर्जी है, दुआ नहीं करते। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, दुआ करना फर्ज नहीं है, तो हम दुआ क्यों करें। जबकि दुआ तो असल इबादत है, दुआ ही तो असल इबादत है। दुआ मोमिनों का हथियार है। जब तुम्हारे पास कोई हथियार ना हो तो दुआ का हथियार काम करता है। आपने नहीं देखा मैदान बद्र में 313 लोग हुजूर के सहाबा, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके पास दुआ का हथियार था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे हुजूर ने हाथ उठा दिए तो कैसे अल्लाह की मदद आई। जहां कहीं भी रास्ते बंद हो जाते हैं तो दुआ बहुत बड़ा हथियार है। आप समझते हैं कि तावीज सबसे बड़ा हथियार है, सही बात है। आप समझते हैं तावीज सबसे बड़ा हथियार है। पेट में दर्द हुआ तो तावीज लो, सर में दर्द हुआ तो तावीज लो। दुआ बहुत बड़ा हथियार है। दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला रास्ता खोल देगा। इसलिए दुआ पर यकीन रखो, और जब दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। उन्होंने इकट्ठा होकर यह सोचा कि हम दुआ करेंगे और ऐसी दुआ करेंगे कि हम में से अगर किसी ने खालिस अल्लाह के लिए कोई काम छोड़ा है, तर्क किया है, कोई गुनाह छोड़ा है या कोई नेक अमल किया है जो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं, तो हम अल्लाह से दुआ करते। तो उनमें से एक शख्स आगे आया पत्थर के पास और उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं एक जो है वो किसान आदमी हूं और मैं दिन भर किसानी करता था, और शाम को जब मैं घर आता तो
बकरी का दूध निकालता और मैं निकालता, फिर अपने माँ बाप को पहले वो दूध देता, जब वो पी लेते तब मैं अपने बच्चों को दूध देता। और मेरे बच्चे छोटे थे, भूखे रहते थे, मैं चाहता तो पहले बच्चों को दे सकता था, लेकिन मैं पहले माँ बाप को देता था। और ये काम मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए करता था, यानी दिखाने के लिए नहीं करता था, किसी को जताने के लिए नहीं करता, सिर्फ तेरी रजा के लिए करता था। तो अगर मैं ये सिर्फ तेरी रजा के लिए करता था मेरे मालिक, तो इसमें एक बात ये भी हुई कि एक दिन मैं आया तो मुझे आने में ताखीर हो गई। तो जब मैंने दूध लगाया तो देखा कि मेरे माँ बाप सो गए। जब वो सो गए तो मेरे बच्चे भूखे थे, वो मुझसे दूध मांग रहे थे, लेकिन मैंने माँ बाप को उठाना मुनासिब नहीं समझा कि ये आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैंने उठाऊं। और बच्चों को नहीं दिया कि अभी मैंने अपने माँ बाप को नहीं दिया है तो बच्चों को कैसे दूं। तो रात भर मैं वो दूध लेकर उनके लिए खड़ा रहा। अगर मेरा ये अमल सिर्फ तेरे लिए है तो मैं तुझसे दुआ करता हूं कि हमें रास्ता दे दे। तो पत्थर खिसक गया। सुभान अल्लाह। तो कही ये वाक़या नहीं बयान कर रहा, हिकायत नहीं। आजकल लोगों को वाक़े से बहुत प्रॉब्लम है, हालांकि वो वाक़या होता है, लेकिन फिर भी उससे प्रॉब्लम है कि ये लोग सिर्फ वाक़या बयान करते हैं, हिकायत बयान करते हैं, हदीस बयान कर रहे हैं। तवज्जो। तो पत्थर हट गया, लेकिन उतना नहीं हटा कि लोग निकल सकें, थोड़ा सा हटा तो पीछे हट गया। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, आगे आया। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं एक महाजन आदमी हूं, मेरे पास जो है वो मजदूर काम करने आते थे। तो एक मजदूर मेरे पास आया और शाम को पैसा लिए बगैर ही वापस चला गया, अपनी मजदूरी लिए बगैर वापस चला गया। वो मेरे यहां मजदूर था, लेकिन मजदूरी लिए बगैर चला गया। तो मैं इंतजार करता रहा कि वो आए तो फिर मैं उसे दूं, लेकिन वो नहीं आया काफी दिनों तक। तो मैंने उसके पैसे से एक जमीन खरीद ली और उस पर खेती करने लगा। उससे अनाज हुआ, फिर उस अनाज के पैसे से मैंने बकरियां खरीद ली, फिर उस बकरी से दूध हुआ और उससे और पैसा कमाया। अब बकरियां भी ज्यादा हो गई, अनाज भी ज्यादा हो गया और वो जमीन भी हो गई उसी के पैसे से। फिर एक दिन वो वापस आया और उसने आकर कहा कि मेरी मजदूरी तुम्हारे पास बाकी है, तो मेरी मजदूरी मुझे वापस कर दे। तो बताओ उसको क्या देना चाहिए था? जो उसकी मजदूरी थी वही देना चाहिए था ना भाई। अगर 100 रुपए मजदूरी थी तो 100 रुपए देना चाहिए था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने उसको वो अनाज भी दे दिया जो उसके पैसे से मैंने हासिल किया था, वो जमीन भी दे दी जो उसके पैसे से मैंने खरीदी थी, और वो बकरियां भी दे दी जो उसके पैसे से मैंने खरीदी थी, और उसका पैसा भी उसे वापस कर दिया। अगर ये मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया हो तो हमारे लिए रास्ता बना दे। अल्लाहु अकबर। तो पत्थर और खिसक गया। इससे पता चला कि अल्लाह की रजा के लिए उसने ये काम किया था। पत्थर और हट गया। तो तीसरा शख्स आगे आया और उसने आगे आकर कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं एक नौजवान हूं, मैं अपने चचा की लड़की पर फिदा हो गया, आशिक हो गया, और मैं उसके साथ बदकारी का इरादा रखता था। कोशिशें करता रहा कि किसी तरह मैं उसे हासिल कर लूं, लेकिन वो मेरे कब्जे में ना आई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिल गया और मैंने उसको कुछ उसकी मजबूरी के बदले में हासिल किया। और जब मैं उससे बदकारी करना चाहता था, एन उसी वक्त उसने कहा कि अल्लाह से डर। तो मैंने अगर सिर्फ तेरे खौफ से उसे छोड़ दिया तो मेरे मालिक इस पत्थर को हटा दे और हमें रास्ता दे दे।
तो पत्थर पूरा हट गया, पूरा हट गया और वो बाहर निकला। ये हदीस पाक मैंने बयान की। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहना ये चाहता हूं कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई गुनाह तर्क कर दिया जाए तो गार का पत्थर दुनिया में हट जाता है, और अगर गार का पत्थर दुनिया में हट जाता है तो अल्लाह चाहेगा तो मैदान महशर का पत्थर भी तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और तुम्हें जन्नत अता हो जाएगी। है ये कि आपको कोई गुनाह छोड़ना है, तर्क करना है। इबादत करना आसान काम है, गुनाहों को छोड़ना बोलिए मुश्किल काम है, लोग नहीं छोड़ पाते। इसलिए अपनी जिंदगी का मोटिव बनाओ कि धीरे धीरे हमें गुनाह छोड़ देने, गुनाह तर्क कर देना है। एक गुनाह तर्क करोगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं खुदा की कसम, महीने भर साल भर सजदे पे सजदा किए जाओ और गुनाह भी किए जाओ तो दर्जात उतने बुलंद नहीं हो सकते जितना एक गुनाह छोड़ने पर अल्लाह दर्जा बुलंद कर देता है। तुम कहोगे दलील, मैं कहता हूं सुनो, क्या तुमने फुज़ैल बिन अयास को नहीं सुना? क्या तुमने बिशिर हाफी को नहीं सुना? क्या तुमने हुजूर गौसुल आजम के उन मुरीदीन का तस्करा नहीं सुना जो चोर थे? चोरी छोड़ी तो अल्लाह ने अब्दाल बनाया, किसी ने शराब छोड़ी तो अल्लाह ने कुतुब बनाया, किसी ने डाका जनी छोड़ी तो अल्लाह ने क्या से क्या बनाया। ये सब तर्क करने की बुनियाद। तर्क करोगे तो अल्लाह दर्जे बढ़ाएगा, मकाम अता फरमाएगा। खैर मैंने कहा मुझे तकरीर नहीं करनी, लेकिन आधा घंटा फिर भी मैंने गुफ्तगू कर दी है। तो बहुत मुबारकबाद आप सभी को कि आप यहाँ इस गांव में पहाड़ के दामन में रात के इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अजर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, और जिन लोगों ने मुझे बुलाया उनको भी अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अच्छे दोस्त बनाइए। कुरान कहता है कि अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, क़यामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारा दोस्त वही रहेगा जिसको तुमने नेकी के साथ दोस्त बनाया हो, नेकी के लिए जिससे दोस्ती की हो, जिसके साथ दोस्ती इस बुनियाद पर की हो कि अगर मैं दोस्ती करूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, अगर मैं दोस्ती करूंगा तो ये मुझे गुनाहों से रोकेगा, अगर मैं दोस्ती करूंगा तो ये मुझे खुराफात से रोकेगा। अगर ये आप कर लें तो जाहिर है कि आपको गुनाह छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए।